सुखनासोपदेश में सुखनास मंत्री ने तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ को उपदेश देना प्रारंभ किया। प्रारंभ में युवावस्था के दुष्प्रभाव उनका वर्णन करते हैं। आगे लक्ष्मी के बारे में बताएंगे। तो कल ही हमने जो अध्ययन किया उसमें आया था कि जन्मजात ऐश्वर्य, युवावस्था का सौंदर्य, अमानुषीय शक्ति और अपार धन संपत्ति, ये एक एक अनर्थ के कारण होते हैं। जब चारों अगर एक जगह हो जाएं तो बहुत अनर्थ कर सकते हैं। युवावस्था में शास्त्रों से धुली बुद्धि भी, अर्थात जिसने शास्त्र अध्ययन कर लिया तो ज्ञानी हो गया, उसकी बुद्धि भी कलुषित हो सकती है। और हवा जिसे शुष्क पत्तों को उठा करके और हवा में उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, इस प्रकार से युवकों की बुद्धि को भ्रमित कर देती है। आज अब गद्यांश आगे हैं। इंद्रिय हरण हारणी च सततम अपि दुरंतेयम उपभोग मृग कृष्णगा नव यौवन कषायितात्मनस्य सलिलानियुतान्यव विषय स्वरूपान्य आस्वाद्यमानानि मधुरतराण्य आपतंती मनसः नाशयति च दिङ्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विशेषु। अस्मिन् गद्यांशे भी प्रसंगो अस्ति यत् महाकवि बाणभट्टस्य कादम्बर्याः सुखनासोपदेशात् गद्यांशमिदम् उद्धृतमस्ति। अस्मिन् गद्यांशे युवावस्थायां यूनां कीदृशी स्थितिः भवति तस्याः वर्णनम् अस्ति। आदौ शब्दानाम् अर्थम् अवगमिष्यामि। इंद्रिय हरणहारिणी अर्थात इंद्रिय रूपी हरणों का हरण करने वाली, सततम अपि दुरंतेम उपभोग मृग तृष्णिका, सततम निरंतर दुरंतायन हमेशा दुष्परिणाम वाली उपभोग मृग तृष्णिका, विषय भोग रूपी मृग तृष्णा या मरीचिका। अर्थात जैसे मृग मरीचिका कहते हैं, हिरण को रेतीले क्षेत्र में बहुत दूर दूर तक जल का आभास होता है और वो जल से प्यासा, मतलब जल की तलाश में प्यास से वो पीड़ित है और आगे से आगे दौड़ता रहता है, लेकिन उसको जल की प्राप्ति नहीं होती। तो हिरण को जैसे वो मृग मरीचिका उससे आगे से आगे दौड़ने के लिए विवश करती है, इसी प्रकार से युवकों को भी उनकी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को मानो हिरण मान करके उनको हरने वाली जो मृग तृष्णिका, वो क्या है, उनकी उपभोग करने की इच्छा, अर्थात उनकी उपभोग की तृप्ति होती नहीं है। और युवक जो है भटकते हुए हिरण अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर के और इंद्रियों को भोग में लगाए रहते हैं, और जब तक भोगों में तब तक वो उत्कृष्ट ही, ताकि वो बढ़ नहीं सकते। आगे नव यौवन कषायिका आत्मनस्य, तो नई युवावस्था के कारण कषाय कसमल से युक्त आत्मा वाले, सलिलान्य भी जल भी, विशेष स्वरूपाणी सांसारिक भोग ही हैं, स्वरूप जिनका ऐसे आस्वाद्यमानानि आस्वादन किया जा रहा है जिनका ऐसे, मधुतराणी अतिशय मृदु आपतंती सब ओर से गिरे जाते हैं। भाव ये है कि नव युवावस्था के कारण, और जैसे कोई कसेली वस्तु खाने के बाद में उसको दूसरी वस्तुएं अच्छी लगती है, इसी प्रकार से मानो कसमल युक्त आत्मा वाले उनको सलिलाने ने जैसे जल और सांसारिक भोग ही अच्छे लगते हैं, इसी प्रकार से इन नव युवकों को भी बार बार जो भोगने योग्य वस्तुएं उन्हीं को वो अच्छे लगते हैं, उन्हीं की ओर आकृष्ट होते हैं, जबकि वो वास्तव में उनके लिए कल्याणकारी होती नहीं है। मधुरतराणी आपतंती, अर्थात उनको अतिशय मृदु और उनको अनुभूत होती है। मन से, चित्त से नाशयती नष्ट करता है, दिंग मोह दिशा विषय भ्रम, जिसे दिग्भ्रम कहते हैं, उन मार्ग प्रवर्तक, उच्छृंखल मार्ग में प्रवृत्त करने वाला, अत्यासंग अत्यंत आसक्ति अर्थात अत्यधिक लगा विशेष सांसारिक सुख भोगों में, ये युवावस्था का प्रभाव है। यानी उसकी बुद्धि जो दिग्भ्रमित हो जाती है, और दिग्भ्रमित होने का अर्थ यह है कि जैसे किसी को कभी कभी दिशा भ्रम होकर के पूर्व में पश्चिम का ज्ञान होता है, पश्चिम में पूर्व का ज्ञान होता है, और वो उधर गलत दिशा में चला जाता है। इसी प्रकार से युवावस्था में भी युवक की बुद्धि भ्रमित होकर के
उससे उचित अंश का ज्ञान नहीं रहता, बल्कि वो विषयों में लिप्त होकर के अनुचित की ओर ही अपने कदम बढ़ाता है। यह युवावस्था का दुष्प्रभाव है। इस बात को समझाते हुए और एक तरह से तारापीठ और चंद्रापीठ को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। यदि वो सन्मार्ग पर है, किंतु उसको सन्मार्ग दिखा रहे हैं, अनुवाद होगा। और ये उपभोग रूपी मृग तृष्णा सदा इंद्रिय रूपी हरणों को हरण कर लेने वाली और दुरंत बुरे अंत वाली होती है। इसका अर्थात अंत भी बुरा ही होता है। जो इस इंद्रिय के वशीभूत हो जाता है उसका अंत कभी अच्छा नहीं हो सकता। नव यौवन से कसेरे अंतःकरण वाले युवक के मन को तो अनुवाद में कि उपभोग रूपी मृत तृष्णा सदा इंद्र रूपी हरणों को हर लेने वाली और बुरे अंत वाली होती है। नव यौवन से कसेले अंतःकरण वाले युवक के मन को भोगे जाते हुए उन विषयों में रूप रस गंध आदि का स्वरूप वैसे ही आपात का मधुर प्रतीत होता है। जैसे कि उदाहरण दिया तो आंवला आदि खाने से कसेली जीभ वाले पुरुष को जल बहुत मधुर प्रतीत होता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जल वास्तव में इतना मधुर होता नहीं है, किंतु यदि कोई कसेली वस्तु खा करके जल पिएगा तो उसको जल का स्वाद और अत्यधिक अच्छा लगेगा, प्रिय लगेगा। इसी प्रकार से जो विषयों के वशीभूत हैं उसको वो मानो उसमें और अधिक आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि वो उसके लिए हानिकारक होती है। और दिग्भ्रांति के समान कुमार की ओर प्रवृत्त करने वाली विषयों में अत्यधिक आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। अर्थात युवावस्था के प्रभाव से जो विषयों में आकृष्ट होता है वो अंततः कुमार में प्रवृत्त होकर के विनाश को प्राप्त हो जाता है। यह युवावस्था का दुष्प्रभाव है। अब व्याख्या की दृष्टि से देखेंगे तो शब्दों का पर्यायवाची जो परंपरागत हमारा तरीका उस हिसाब से इंद्रिय हरण हारिणी व्याख्या होगी कर्ण मृगाकर्षणी। इंद्रिय के लिए कर्ण शब्द है, हरण के लिए मृग और उनको हारिणी आकर्षणी शब्द दिया है। कर्ण मृगाकर्षणी चाहे सततम अनवरतम अथवा निरंतरम अति दुरंता दुष्परिणामा इयम स्त्रीलिंग का शब्द है तो यहाँ आएगा ऐसा। उपभोग मृत तृष्णिका तो विषया स्वाद मरीचिका। नव यौवन कसायित आत्मन है तो नव के लिए नूतन, यौवन का तारुण्य और कसायित कसमन आत्मन शब्द दिया पूरा का पूरा शब्द समूह है। नूतन है तारुण्य कसमल आत्मन है। च अपि सलिलानी तो जलानी इव व्याख्या यथा तानी तानी यानी वे अर्थात इंद्रियाण्यव विषय स्वरूपाणी अर्थात भोग साधनानि आस्वाद्यमानानि उपभुज्यमानानि मधुरकराणि मृदूनि या मृदुराणि आपतंती उद्भवन्ति। मनस है षष्ठी विभक्ति कथन चेतस नाशयति विनाशयति च अपि दिङ्मोह अर्थात दिग्भ्रम इव यथा उन्मार्ग प्रवर्तक असन्न मार्ग उपदेष्टा पुरुषम जनम अत्यासंग अति आसक्ति विषयेषु भोग्य पदार्थेषु। इस प्रकार से हमारी व्याख्या होती है। समास में जो समस्त पदार्थों का विग्रह इस प्रकार से है। इंद्रिय हरण हारिणी इंद्रियाणी एव हरिणा तान हरंती इति यानी इंद्रियां ही हरिण है मानो तार और उनका जो हरण करती है सा उसको कहते हैं इंद्रिय हरण हारिणी। तो इसमें इंद्रियाणि एव हरिणः तान हरन्ति इति सा इंद्रिय हरणहारिणी कर्मधारय मूलक उपपद समास माना गया। अति दुरंता दुरंतान अतिक्रम्य वर्तते या सा यानी दुरंतों को भी दुरंतों से भी बढ़ करके जो है इसमें अव्ययभाव समास है। उपभोग मृत तृष्णिका उपभोग एवं मृत तृष्णिका कर्मधारय समास। नव यौवन कसायित आत्मन है। नव यौवन कसायित है यानी नव यौवन युवावस्था के कारण से कसायित है आत्मा ये शाम जिनकी ते तो बहुबरी समास हो गया। नव यौवनेन कसायित आत्मना ये शाम ते विषय स्वरूपाणी विषयाणाम स्वरूपाणी षष्ठी तत्पुरुष समास है। दिंग मोह है दिशाम मोह है षष्ठी तत्पुरुष। उन्मार्ग प्रवर्तक है उन्मार्ग से प्रवर्तक है छोटे पद है षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर भी है। अत्यासंग है आसंगम अतिक्रांत है आसंगम अतिक्रांत है आसक्ति से बढ़ करके अव्ययभाव। फिर समास के व्युत्पत्ति के पद हैं व्याकरण दृष्टि हारिणी जिसमें हरी धातु है ऋणी प्रत्यय और नीप स्त्रीलिंग का प्रत्यय। दुरंता में दूर उपसर्ग है अंत शब्द है मतलब और इसमें टाप जो है
अंत धातु और अंत टाप इसमें स्त्रीलिंग का प्रत्यय दुरंता। उपभोग उप उपसर्ग भुज धातु भय प्रत्यय। कसायित में कसाय शब्द और इतच प्रत्यय। आस्वाद्य मानानी इसमें आंग उपसर्ग श्वद धातु मुंह प्रत्यय और सानस प्रत्यय करते हुए अर्थ में होता है। मधुर कराणी मधुर शब्द है तरप प्रत्यय तुलनात्मक में, और इसमें फिर प्रथमा व्यक्ति में बहुवचन में यानी जस प्रत्यय। आपतंती तो आंग उपसर्ग है पत धातु जी प्रत्यय और लट लगा रहे हैं यानी बहुवचन का है। नासिति में नस धातु निच प्रत्यय और तिप जो लट लगा प्रथम प्रत्यय एकवचन का प्रत्यय। मोह है तो मुह धातु घय प्रत्यय। उन्मार्गम उन्मार्ग में उत उपसर्ग है मृत धातु घय प्रत्यय। प्रवर्तक में प्रउपसर्ग है कृत प्रत्यय और नुमूल प्रत्यय। अत्यासंग में अति उपसर्ग है आंगी उपसर्ग है और सम उपसर्ग, तीन उपसर्गों को मिलाकर के गम धातु है और पीप इसमें प्रत्यय है। अग्रे गद्यांश समस्ति भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगत मलेहि मनसि स्फटिक मणाविव रजनी कर गभस्तयो विसन्ति सुखेन उपदेशः। अस्मिन् लघु गद्यांशे कवि कथयति अथवा मंत्री कथयति यत् भवादृश अर्थात चंद्रापीठ सदृशा एव उपदेशानां भाजनानि भवन्ति। ये सरल हृदया सन्ति ये ज्ञान युक्ता सन्ति तेव उपदेशानां भाजना सन्ति यतो ही अपगत मलेहि मनसि अर्थात सरल चित्त व्यक्ति मनसि एवं उपदेशा प्रविशन्ति। अतः ही आदौ शब्दार्था सन्ति भवादृशा आप जैसी गद्यांश समझती भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगत मलेहि मनसि स्फटिक मणाविव रजनीकर गवस्थयो विसन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। शब्दार्थ सन्ति भवादृशा मतलब आप जैसे यानी चंद्रापीठ जैसे भाजनानी यानी योग्य पात्र होते हैं अर्थात उपदेश ऐसे ही व्यक्ति को दिया जा सकता है जो उपदेश को सुन करके जीवन में उतार देते। उपदेशाना उपदेशों के अपगत मले नष्ट हो गए हैं मल या दोष जिसके ऐसे मनसी मन में स्फटिक मणु स्फटिक मणि के समान कांच के समान रजनीकर गवस्थया रात्रि को उत्पन्न करने वाली चंद्रमा की किरणें विसंति प्रवेश करते हैं सुखेन सुखपूर्वक। उपदेश गुण उपदेश द्वारा प्रतिपादित किए गुण युक्ति प्रथम भाव यह है कि सरल चित्त हृदय वाले अच्छे व्यक्ति होते हैं वही गुरुजनों के उपदेश को सुन करके जीवन में उतारते हैं जिनका मन निर्मल है। किस प्रकार से कि जैसे स्फटिक मणि होती है स्फटिक मणि स्वच्छ होती है तो उसमें रात्रि में चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती है अर्थात वो किरणें उसमें चमकने लग जाती है। यदि स्फटिक मणि पर मल जमा उसमें गंदगी होगी तो चंद्रमा की किरणें उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के मन में मल है जिस व्यक्ति का मन स्वच्छ नहीं है निर्मल नहीं है उसमें अंदर भी गुरुजनों के उपदेश प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और आप जो चंद्रापीठ हैं आप निर्मल मन वाले हैं अर्थात मैं जो आपसे कहूँगा जो उपयोगी बातें आपको बताऊँगा उपदेश दे रहा हूँ निश्चित रूप से आपके मन में प्रवेश करेगा और आपके जीवन का कल्याण करेगा। इसी प्रकार आम जीवन में भी नवयुवकों के जीवन में भी जो सदाचारी होते हैं उन्हीं के जीवन में गुरुजनों के उपदेश प्रभावी होते हैं। अब अनुवाद जैसे शब्दार्थ में जैसे हैं भवादृश आप जैसे भाजनानी योग्य पात्र उपदेशानाम उपदेशों के अवगत मले नष्ट हो गए मल या तो जिसके ऐसे मनुष्य मन में स्फटिक मणु युव स्फटिक मणि के समान काफ के समान रजनीकर व्यवस्थित रात्रि को उत्पन्न करने वाले चंद्रमा की किरणें विसंधि प्रवेश करते हैं सुखे न सुखपूर्वक। उपदेश गुण उपदेश द्वारा प्रतिपादित किए गए गुणयुक्त कथन। इस प्रकार हमने शब्द का एक बार पुनः देखे लेकिन अब हम आगे अनुवाद देखेंगे। अनुवाद में है आप जैसे सुलझे हुए व्यक्ति ही उपदेशों के सुपात्र होते हैं क्योंकि मल रहित स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणों के समान स्वच्छ मन में उपदेश के गुण सहज भाव से प्रविष्ट हो जाते हैं। अभी व्याख्या है भवादृशायु त्वादृशायु भवन्ति जायन्ते भाजनानि पात्राणि उपदेशानां गुरुत्व वचनानां अपगत मले निर्मले मनसि चेतसि या सप्तमी विभक्ति एकवचन स्फटिक मणावि यानी स्फटिक मणौ इव यहाँ पर अयादि संधि है चंद्रकांत मणौ इव रजनीकर गभस्ते चंद्र किरणा इव यथा विसंति प्रविशन्ति सुखेन
सानंदम आनंदपूर्वकम, सारल्यन सारल्यतो वा, उपदेश गुणा शिक्षा गुणा। आगे समास पद है, तो पहला पद है भवादृशा भवत सदृशा है। तो भवत भवादृशा भवत सदृशा ये थे, इसके पश्चात शब्द अपगत मले, अपगत मन मल यस ये तस्मिन् बहुब्री समास है। स्फटिक मणो स्फटिक मणि तस्याम कर्मधारी, अथवा लिखा है स्फटिकाख्या मणि तस्याम, तो मध्यम पद लोपी समास भी हो सकता है। रजनीकर गवस्थय, रजनीकर से गवस्थय, रजनीकर चंद्रमा, और चंद्रमा की गवस्थी कहते हैं किरणों को, तो गवस्थ यानी किरणें। इत्ते उपमित समास है। उपदेश गुण उपदेश से गुण षष्ठी तत्पुरुष। व्युत्पत्ति में उपदेशा नाम उप उपसर्ग है, विषय धातु घय प्रत्यय और आम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का प्रत्यय। अपगत में अप उपसर्ग गम धातु एवं त प्रत्यय। स्फटिक मणावि, स्फटिक मणु यानी स्फटिक मणि शब्द है, उसमें सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, और उसमें फिर ई जो अयादि संधि होकर या आव आदि होकर के संधि का शुद्ध है। रजनीकर है, तो रजनी शब्द है, क्री धातु है, अप उपसर्ग और सु भी जो है मतलब अप इसका प्रत्यय और सु भी इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। विसंति में विष धातु है और जी यानी लट लकार बहुवचन का प्रत्यय है प्रथम पद बहुवचन में। उपदेश है उप उपसर्ग दिश धातु और घय प्रत्यय। आगे गद्यांश से गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम यु महद उपगम्यति श्रवणस्थितम सोलम अभव्य से इतरस्य तु कर्ण इव संख्या वर्णम आनंद शोभा समुदयम अधिकतरम उपगम्यति। अस्मिन् गद्यांशे येषां मन निर्मलं नास्ति ते गुरुपदेशं श्रुत्वा कीदृशा जायन्ते तस्या स्थिते वर्णनं क्रियते। गुरुवचन शब्दार्थ गुरुवचनम यानी गुरुजनों के कथन या उपदेश वाक्य अमलम दोष रहित सलिलम युग जल के समान महत अत्यधिक और उपजनयति उत्पन्न करता है। श्रवण स्थिति कानों में विद्यमान शूलम शिरो वेदना या मानसिक व्याधि अभव्य से जो भव्य अर्थात शिष्ट नहीं है ऐसे व्यक्ति के। इस तरह से दूसरे के कर्ण है, हाथी के शंखा वर्णम शंख के आभूषण आनंद शोभा समुदयम यानी मुख के सौंदर्य की समृद्धि को अधिकतरम अपेक्षाकृत अधिक उपजनयति उत्पन्न करता है या बढ़ाता है। भाव यह है कि जो जिनका मन निर्मल नहीं होता है उनकी स्थिति कैसी होती है कि जैसे किसी के कान में पानी चला जाए तो पानी निर्मल स्वच्छ होता है, वो कान में गया हुआ जल उसके कान में पीड़ा उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार से गुरुजन का जो उपदेश होता है वो तो निर्मल होता है, गुरुजन का उपदेश तो कल्याणकारी होता है, किंतु जिनका मन निर्मल नहीं होता है तो जैसे कान में गया हुआ जल पीड़ा उत्पन्न करता है, ऐसे ही उन व्यक्तियों के जो उपदेश उनको दिया जाता है तो मानो उनको पीड़ा पहुँचाता है बल्कि उनका कल्याण नहीं करता। और दूसरे जो होते हैं उनकी क्या स्थिति हो जाती है कि जैसे हाथी के मुख पर जो शंखों की जो झूल होती है वो उसकी मुख की शोभा बढ़ाती है, ऐसे मानो दूसरे प्रकार की दूसरी श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो स्वरूप है वो गुरुजन के उपदेश से और अधिक शोभा वो प्राप्त करता है। या अनुवाद में कान में प्रविष्ट स्थित निर्मल जल के समान गुरुजन के कर्ण छिद्र में प्रवेश करने वाला गुरु का निर्मल मधुर वचन उपदेश भी पीड़ादायक होता है, किंतु वही उपदेश या वचन दूसरे न सज्जन व्यक्ति के मुख की शोभा वृद्धि को उसी प्रकार अधिक बढ़ा देता है जिस प्रकार हाथी के मुख के शोभा समूह को शंख निर्मित आवरण बढ़ा देता है। व्याख्या में गुरु वचनम आचार्य वचनम अमलमपि स्वच्छमपि सलिलम जलम इव यथा महत अतितराम उपजनयति उत्पादयति श्रवणस्थितम कर्णस्थितम शूलम कष्टम अभव्य से असाधो दुष्टस्य वा इतरस्य अपरस्य तु किंतु कर्ण गजस्य इव यथा शंकाभरणम कंबुभूषणम कंबु भी शंख को कहते हैं आनन्य शोभा समुदयम मुख कांत्योद्भवम अधिकतरम प्राचुर्यन उपजनयति प्रकटयति। समस्त पदों में समास विग्रह इस प्रकार होगा। गुरुवचनम गुरुनाम वचनम षष्ठी तत्पुरुष अभव्य से न भव्य इति अभव्य तस्य नए तत्पुरुष हो गया। शंकाभरणम शंखानम आवरणम यस्य तम बहुब्री समास आनंद शोभा समुदयम आनने शोभाया समुदय तम तत्पुरुष। व्युत्पत्ति है उपजनयति में उपसर्ग जन धातु अति प्रत्यय लट लगा प्रथम स्थिति स्था धातु त प्रत्यय भव्य में भू धातु यत प्रत्यय कर्ण में कर शब्द
और इन्हीं प्रत्यय हो गया नगस षष्ठी व्यक्ति का एक का प्रत्यय। आभरण में आंग उपसर्ग है, व्री धातु और लुट प्रत्यय है। समुदय में सम उपसर्ग है, पृथ्वी उपसर्ग और इन धातु का अण प्रत्यय। अधिकतरम में अधिक शब्द और तरफ प्रत्यय। आगे फिर गद्यांश है। हरति स सकलम अति मलिनम अप्य अंधकारमेव दोष जातम प्रदोष समये निशाकर एवं गुरु देश। प्रसम हेतुर्वय परिणाम एवं फलित रूपेण शिरसि जालम अमली कुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमति। अस्मिन् गद्यांशे गुरुपदेशस्य महत्वं प्रतिपादयति। शब्दानाम् अर्थमस्ति हरति हरण कर लेता है, अति मलिनम अत्यंत दोष जातम दोषों से उत्पन्न या दोषा अर्थात रात्रि से उत्पन्न प्रदोष समय निशा करे यानी सायंकालीन चंद्रमा। रसम हेतु शांति का कारण यह होता है। वह परिणाम अवस्था का ढलाव फलित रूपण पके हुए बालों अर्थात सफेद बालों के रूप में शीर्षित जालों बालों के समूह को अमलीकरण स्वच्छ करते हुए गुण रूपेण गुणों के रूप में परिणमेति परिणाम रूप में बदल देता है। अर्थात जो गुरु जी का जो उद्देश्य होता है वो जैसे अंधेरे में और चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो उसको प्रकाशित कर देता है, इसी प्रकार से हरति चयन हरण कर देता है। सकलम अति मलिनम अपनी अंधकारम यानी समस्त प्रकार के अंधकारों को और जो दोषों से उत्पन्न अंधकार है तो प्रदोष समय निशा करिए यानी रात्रि के समय जब चंद्रमा अपनी चांदनी से सारे अंधेरे को दूर कर देता है, इसी प्रकार से गुरु का उपदेश भी व्यक्ति के जीवन में अंधकार को दूर कर देता है। और प्रसम हेतुर्वय परिणाम फलित रूपण है। जैसे उम्र के अंत में वृद्धावस्था में जो सफ़ेदी आती है, सफ़ेदी एक तरह से उसकी परिपक्वता का परिचय होता है और उसकी वृद्ध उसके ज्ञान का परिचय होता है। तो मानो ज्ञान गुरु का उपदेश होता है वो व्यक्ति को बड़ा बना देता है। अनुवाद है। और गुरु का उपदेश अत्यंत मलिन दोषों को इस प्रकार हर लेता है जिस प्रकार प्रदोषकालीन चंद्रमा घने अंधकार को हरा देता है। अंतःकरण की शांति का मूल कारण वह तुल्य उपदेश उस दोष समूह को ही उसी प्रकार गुण रूप में परिवर्तित कर देता है जिस प्रकार बूढ़ापा केस जालो सफेद करता हुआ उन्हीं केसों को सफेद रूप में परिवर्तित कर देता है। अर्थात उपदेश जो है दोषों को भी गुणों में बदल देते हैं। संस्कृत व्याख्या। हरति दूरी करोति च अति सकलम अखिलम अति मलिनम अपि मलिमसम अपि अंधकारम तमः इव यथा दोष जातम अवगुण व्रातम या अवगुण जातम प्रदोष समय निशाकर सायंकालिक चंद्र इव यथा गुरुपदेश आचार्य वचः प्रसम हेतु शांत्युपाय वय परिणाम अवस्था परिणति अथवा वृद्धत्व इव यथा फलित रूपेण पक्व प्रायण शीर्षित जालम मूर्धज वृंदम शीर्ष यानी बाल हैं केस हैं उनको मूर्धज कहा गया। वृंद यानी समय अर्थात बालों की सफेदी के समय अमली कुर्वन् स्वच्छ कुर्वन् गुण रूपेण वैशिष्ट्य स्वरूपेण तदेव दोष रूपतामेव परिणमेति परिणामतः प्रापयति। समस्त पदों में अति मलिनम मलिनानि अतिक्रम में वर्तते यस्तम अव्यभाव समय दोष जातम तथा दोषाणाम जातम षष्ठी तत्पुरुष प्रदोष समय निशाकर प्रदोष समय सप्तमी विभक्ति एक वचन और निशाकर तो इसमें शुभ शुभ समास है। गुरुपदेश गुरुनाम उपदेश षष्ठी तत्पुरुष। प्रसम हेतु प्रसमस्य हेतु है शांति का कारण षष्ठी तत्पुरुष। वय परिणाम है तो वयसः परिणाम या वयस नंबर के लिए षष्ठी शब्द का एक वचन है तो वयस परिणाम है षष्ठी तत्पुरुष। फलित रूपेण फलित एवं रूपम यस्य तेन कर्मधारी समास। शीर्षि जालम शीर्षि जायन्ते इति शीर्षिजा तेषाम जालम यानी सिर में उत्पन्न होते हैं वे उनको शीर्षित बेहतर उनका जाल समूह इस प्रकार उत्पत्ति मूलक षष्ठी तत्पुरुष। गुण रूपेण गुण एवं रूपम तेन कर्मधारी इस प्रकार से ये जो आपका कर्मधारी समास है। व्युत्पत्ति में हरति में हरि धातु की प्रत्यय प्रथम प्रत्यय वचन और आगे देखेंगे। हरति की हुई हरि धातु की प्रत्यय लट लगा फिर मलिनम तो मल शब्द है इनस प्रत्यय अंधकारन अंध शब्द है क्री धातु और अण प्रत्यय। दोष में दुष धातु गय प्रत्यय। जात में गण धातु क प्रत्यय। निशाकर में निशा शब्द है क्री धातु है और अप उपसर्ग। उपदेश में उप उपसर्ग दिशि धातु है और घय प्रत्यय। परिणाम में परि उपसर्ग नम धातु घय प्रत्यय। शीर्षिज में शिरसी सप्तमी वचन और जल धातु और उ प्रत्यय। अमली कुर्वन् अमल शब्द है क्षी प्रत्यय और क्री प्रत्यय तथा सत्री प्रत्यय। तदेव में तत् शब्द है और एव
अब अभी पद है। और परिणमेति में उत्तदेव संधि यहाँ पर परिणमेति में परि उपसर्ग नम धातु निच प्रत्यय और टिप लट लगा प्रथम पुरुष प्रत्यय। आज का हमारा एक जो अभ्यास मतलब अध्ययन कार्यक्रम यहीं पर विराम लेता है। आगे कल